नमस्कार दोस्तों, आज हम एक और आंदोलन की चर्चा करेंगे जिसका नाम है आंध्रा आंदोलन। यह आंदोलन मद्रास प्रेसिडेंसी तेलुगु भाषी हिस्से को ब्रिटिश भारत से एक अलग राजनीतिक इकाई के रूप में मान्यता दिलाने के लिए एक आंदोलन था। आंध्र आंदोलन का नेताओं का आरोप था कि तेलुगु लोगों का तमिल लोगों के द्वारा दमन किया जा रहा है, जो राजनीति और सरकारी नौकरियों में ज़्यादा रूप से हावी है। पोट्टी श्री रामुल्लू आंध्र प्रदेश को अलग राज्य की मांग करने के लिए 56 दिनों तक भूख हड़ताल किया और इसी दौरान इनकी मृत्यु हो गई। परिणामतः पूरे क्षेत्र में दंगा भड़क उठी, आंदोलन तेज हो गया। अंततः जवाहरलाल नेहरू ने इनकी मृत्यु के बाद 3 दिन के बाद नया राज्य आंध्र प्रदेश राज्य गठन की घोषणा की। आंध्र प्रदेश के लिए अपने आत्म बलिदान के लिए श्री रामुल्लू को आंध्र प्रदेश में अमरजीवी के रूप में पहचान मिली और लोग उसे जानते हैं और अमरजीवी के रूप में सम्मानित भी किया जाता है। यह आंदोलन 1911 में शुरू हुआ, 1953 तक चला। इसके परिणाम स्वरूप आंध्र राज्य और फिर बाद में आंध्र प्रदेश के रूप में सामने आया। गुंटूरू में तमिल जज दफेदारू के नौकरी के लिए आवेदन करने वाले कई स्थानीय लोग कुंभकोणम से एक सती तमिल को लाए थे जो योग्य नहीं थी। कई तेलुगु नेता तमिलों के खिलाफ भाषाई भेदभाव और इस प्रकार रोजगार के क्षेत्र में के द्वारा अनुभव किए जा रहे थे और इस उत्पीड़न से अवगत थे। इस घटना के परिणाम स्वरूप आंदोलन शुरू हुआ। इसी क्रम में 1912 में आंध्र महासभा का गठन भी हुआ। 1913 में पहली बार बाप टल्ला स्थान का नाम है आंध्र महासभा का आयोजन किया गया। सर बया नरसिंहेश्वर शर्मा इसके पहले अध्यक्ष थे। 1918 में BN शर्मा ने भाषाई आधार पर भाषाई प्रांत की मांग करते हुए शाही विधान परिषद में एक प्रस्ताव रखा। आंध्र आंदोलन के लक्ष्यों के बारे में चर्चा हुई और वे एकजुट हुए और घोषणा की कि उनका लक्ष्य 1920 तक आंध्र राज्य के लिए एक अलग प्रांत का गठन किया जाएगा। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का स्थापना कर रहा था तो उसने भाषा के आधार पर प्रांत बनाने का निर्णय लिया और उसी अनुसार अपने प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन भी किया। इस निर्णय के अनुसार 1923 में आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया। जब श्री रामुल्लू भूख हड़ताल के दौरान उनकी मृत्यु हुई तो उनके शव यात्रा जुलूस के दौरान लोगों ने उनके बलिदान की प्रशंसा की नारे लगाए, लेकिन बाद में उन्माद में चला गया यह आंदोलन और सार्वजनिक संपत्तियों को नष्ट करना शुरू कर दिया था। खबर तेजी से फैला। चिराला, विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा, नेल्लौर, बेल्लारी, गुंटूर जैसे सुदूर दराज के स्थानों में लोगों के बीच में हंगामा मच गया। अनकापल्ले और विजयवाड़ा में पुलिस के झड़प में 7 लोग मारे गए। मद्रास और आंध्र क्षेत्रों में सामान्य जीवन को बाधित करते हुए 3-4 दिनों तक आंदोलन जारी रहा। अंततः जवाहरलाल नेहरू ने 19 दिसंबर 1952 को मद्रास राज्य के तेलुगु लोगों के लिए एक अलग राज्य का गठन की घोषणा की। केंद्र सरकार ने आंध्र राज्य के गठन से संबंधित मुद्दों को देखने के लिए राजस्थान के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश KN वांचू को नियुक्त किया। 1 अक्टूबर 1953 को उस क्षेत्र के 11 जिलों को मिलाकर नया आंध्र राज्य बना। उसकी राजधानी कुरनूल थी। तंगुतुरी प्रकाशम पंतुलु नए राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। इन्हें आंध्र केसरी के नाम से भी जाना जाता है। औपचारिक रूप से 1 नवंबर 1956 को आंध्र राज्य से आंध्र प्रदेश बना।
जिसकी राजधानी हैदराबाद बनाया गया। इस पहले भाषाई राज्य के गठन ने और अधिक राज्यों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। इन राज्यों को स्वतंत्र रूप से भाषाई और आर्थिक रूप से विकसित होने का अवसर प्रदान किया। धन्यवाद।